भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ईसाई समुदाय कभी गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं करता। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो को मैं एक सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूँ। सवाल ऐसा है कि बीजेपी को ऐसा क्यों लगा कि मसीह लोगों के साथ गलत हो रहा है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। पहले तो बीजेपी ने आरएसएस को, बजरंग दल को खुलेआम छोड़ दिया था। वो लोग क्या करते थे, अपनी मनमानी करते थे, मारपीट करते थे ईसाई लोगों के साथ। पास्टर को जान से भी मार दिया है कुछ पास्टर लोगों को। और मणिपुर का जो घटना है आपको याद है, उधर कितने सारा माँ बहन के साथ गलत व्यवहार किया गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया। तभी बीजेपी चुप था। लेकिन अब बीजेपी ईसाई लोगों को साथ देना शुरू कर दिया है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आपको मन में क्या ख्याल आ रहा है? कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरी मसीह समाज को पता है, पूरी मसीह समाज को अच्छी तरह से पता है कि ये जो बीजेपी सरकार है, ये एक मसीह विरोधी सरकार है। जी हाँ, मसीह विरोधी सरकार है। चाहे सूरज पश्चिम से उठे, लेकिन ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। कुत्ते का जो पूंछ है ना, वो सीधा हो सकता है, लेकिन ये जो मसीह विरोधी है ना, ये कभी भी सुधर नहीं सकते। तो यहाँ देखने की बात यह है, बीजेपी ने ईसाई लोगों को कब से, मेरा मतलब है क्यों सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैं सारे बीजेपी के नेता के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ एक बीजेपी का एक नेता है, यहाँ एक बीजेपी का नेता है, उन्होंने मसीह लोगों का साथ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो खुशी की बात है हमारे लिए, आपके लिए भी। उन्होंने मसीह लोगों का साथ दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मसीह लोगों के ऊपर जो सताव हो रहा है उसको बंद किया जाए। मसीह लोगों के ऊपर जो सताव हो रहा है वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा। जी हाँ, और मैं तो कहता हूँ हर एक के आदमी का जो सोच है ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरों को हम सपोर्ट करें, हम एक दूसरों के साथ खड़े हुए। लेकिन अगर मसीह विरोधी अपना मनमानी करेंगे, मसीह विरोधी आकर चर्च तोड़ देंगे, मसीह विरोधी आकर पास्टर लोगों के ऊपर हमला करेंगे, हमारा जो क्रिश्चियन भाई और बहन है जो चर्च के अंदर और प्रार्थना करते हैं, ये लोग जबरन घुस कर वो क्या करेंगे, रुकने के लिए, प्रार्थना रुकने के लिए वो बोलेंगे और प्रार्थना में डिस्टर्बेंस करेंगे, चर्च के अंदर तोड़ फोड़ करेंगे, तो क्या होगा आप बोलिए? ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारा जो भारत देश है, हमारा भारत देश के अंदर बहुत सारे धार्मिक लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू है, ईसाई है, सिख है, जैन है, मुस्लिम है, और भी बहुत सारे धार्मिक लोग इधर रहते हैं। और हम इंडियन है और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन ये विरोधी लोग कहाँ मानते हैं? बजरंग दल के अंदर एक ही सोच है कि धर्म परिवर्तन करते हैं ईसाई लोग। प्रूफ तो नहीं दे सकते, सबूत जुगाड़ नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी बड़ी भाषणबाजी मारते हैं कि यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी को लेकर आपका मन में क्या राय है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपका जो ओपिनियन है आप दीजिए।
कि आज का ये जो वीडियो का टॉपिक है, टॉपिक के अनुसार बीजेपी का ये जो नेता है, इनको क्यों ऐसा लगा कि हमें मसीह लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा, मसीह लोगों के सपोर्ट में इन्होंने ये कहा कि मसीह लोगों के ऊपर जो सताव हो रहा है वो झूठ है, उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ईसाई समुदाय कभी गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में इस समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बावजूद ईसाइयों को सम्मान नहीं मिलता क्योंकि वो अपना ढिंढोरा नहीं पीटते। उन्होंने कहा कि ईसाई स्कूल देश में लगभग हर जगह पाए जा सकते हैं। महात्मा गांधी से लेकर फिल्म स्टार शाहरुख खान तक कई हस्तियों ने ऐसे संस्थानों में पढ़ाई की। ईसाई मिशनरियों पर गलत तरीके से धर्मांतरण का आरोप लंबे समय से लगता रहा है, लेकिन अब भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ईसाई समुदाय कभी गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में इस समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बावजूद ईसाइयों को सम्मान नहीं मिलता क्योंकि वो अपना ढिंढोरा नहीं पीटते। उन्होंने कहा कि ईसाई स्कूल देश में लगभग हर जगह पाए जा सकते हैं। महात्मा गांधी से लेकर फिल्म स्टार शाहरुख खान तक कई हस्तियों ने ऐसे संस्थानों में पढ़ाई की है। बात हो रही है अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला की। उन्होंने शुक्रवार को कोलकाता में एक शांति रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस रैली में उन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरीज के तमाम स्वास्थ्य केंद्र और वृद्धाश्रम हैं। इतने योगदान के बाद भी कोई सम्मान नहीं है। ऐसे आरोप गलत लगते हैं कि हम लोगों का धर्मांतरण करते हैं। नहीं, हम लोगों का धर्मांतरण बिल्कुल नहीं कराते। उन्होंने कहा कि हमें शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये समय एकजुट होने का है। उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्यों को छत्तीसगढ़ की तरह अन्याय का सामना नहीं करना चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में ईसाइयों के चर्च तोड़ दिए गए थे। जब से मैं मंत्री बना, अल्पसंख्यक मंत्री के रूप में, ईसाई के रूप में, मैंने सोचा कि देश के लिए हमारा क्या योगदान है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दोनों ही समय में हमने क्या किया और बदले में हमें क्या मिला। हमारे योगदान के लिए क्या हमें सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि देश में दूर दराज इलाकों में भी ईसाई स्कूल हैं जहां कोई सरकारी संस्थान नहीं है। बारला ने दावा किया कि स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, पवार परिवार और फिल्म स्टार शाहरुख खान जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों ने ईसाई स्कूलों में पढ़ाई की है। बारला ने कहा कि ईसाई लोग सरकार के खिलाफ नहीं हैं। व्यवसायी और राजनेता अपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में भेजते हैं, फिर हम क्यों पीटेंगे। धर्मांतरण के लिए ईसाइयों को दोषी क्यों ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि समुदाय की भी गलती है। दोष यह है कि हम राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिखा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें कोई सम्मान नहीं मिलता। बता दें कि इससे पहले आरएसएस के राष्ट्रीय मंच ने पहली बार देश के विभिन्न इलाकों में क्रिसमस भोज का आयोजन किया था। यह आयोजन साल 2022 के दिसंबर में क्रिसमस के अवसर पर किया गया था। इस आयोजन में ईसाई प्रतिनिधियों के साथ साथ आरएसएस नेता भी मौजूद रहे थे। इस आयोजन की मेजबानी भी जॉन बारला ने ही की थी। इसे आने वाले विधानसभा चुनावों के तहत ईसाई समुदाय को साधने के कदम के तौर पर देखा गया था। इसके बाद अब जॉन बारला ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इस पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आती है, यह देखने वाली बात होगी। सबको जय मसीह की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। सबको जय मसीह की।